हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। तो 28 अक्टूबर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 9:30 पर कैट कनाडा के जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं उनकी एक स्पीच आ रही है। 13:45 पर यूएसडी एफ अर्निंग रिपोर्ट्स और उसी के साथ ही 17:30 पर सीएडी कनेडियन डॉलर यानी कनाडा का जो है बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है मतलब उनकी एक स्पीच आ रही है। 23:30 पर जेपीवाई जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिसेस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 29 अक्टूबर को 11:30 पर कैट कनाडा का जो है बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर की जो एक स्पीच आ रही है और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का एडीबी गुड्स ट्रेड बैलेंस सिल्वर और यूएसएचएमआर 1 इनका और ट्रेड बैलेंस इंडेक्सेस हाई इंपैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर यूएसडी का जो है गूगल की अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, वी अर्निंग रिपोर्ट्स, एएमडी अर्निंग रिपोर्ट्स, एमसीडी, एमडीएल, एएमटी, पीवाईपीएलईए और पीएफई अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। और 14 बजे जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जीओएलटीएस जॉब्स ओपनिंग इंडेक्सेस जॉब ओपनिंग हाई इंपैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर जो यूएसडी के पेयर्स हैं। 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का जो है 19:30 पर कैड कनाडा का जो है बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है उनकी भी एक स्पीच आ रही है। और उसी के साथ ही 30 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है सीपीआई एसएएमएम और 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई एसएएमएम इंडेक्सेस हाई इंपैक्ट न्यूज और 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का आरबीए ट्रिमेड मीन सीपीआई आ रहा है, इनका हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एयूडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सीपीआई के डाटा के आने पर हमें जो एयूडी के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6:30 पर यूरो फ्रांस का जो है जीडीपी प्रिलिमिनरी इनका जो है डबल क्यू सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही 7:45 पर यूरो का जो फ्रांस है उनका कंज्यूमर स्पेंडिंग एमएम सिल्वर आ रहे हैं। और 8 बजे स्पेन का सीपीआई एमएम फ्लैश एनएसए और इसी के साथ ही फ्लैश फ्लैश एनएसए इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज 8:55 पर यूरो जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज ऐसे और 8:55 पर जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज एन इनका जो है इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही 9 बजे जो है जर्मनी का जीडीपी आ रहा है, इनका ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 10 बजे यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल सिल्वर आ रहा है और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में भी हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें यूरो के पेयर में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 12:15 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट सिल्वर और नेशनल एम्प्लॉयमेंट यूएसएचएमआर 1 सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 12:15 पर ये न्यूज़ आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट की एडीपी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी इनका आ रहा है और जीडीपी डिफॉल्टर एडवांस और जीडीपी स्पेंडिंग एडवांस और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही जीडीपी सी इनका जो है स्पेंडिंग एडवांस इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। और 13 बजे यूरो का जर्मनी का एच आई सी पी आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 13:45 पर यूएसडी का एल वाई टी अर्निंग रिपोर्ट्स ए एम जी एन और एम ई टी ई एक्स आई एक्स ए डी पी और ए डबल वी और ई बी ए वी बी के साथ ही एस बी यू एस एक्स हाई इम्पैक्ट
और ये किन की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। 14 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जो है यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग सेल्स चेंज सिल्वर आ रहा है, ये भी हाई पेंडिंग सेल्स इनका हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 14:30 पर यूनाइटेड स्टेट का EIA वीकली क्रूड स्टॉक इंडेक्स यानी क्रूड ऑयल की न्यूज़ आ रही हैं। इस न्यूज़ पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 20:15 पर CAD कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है मैकलम उनकी एक स्पीच आ रही है। और 23:50 पर जापान का इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रीलिम MMSA इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके साथ ही 31 अक्टूबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्डिंग अप्रूवल्स इंडेसेस और ऑस्ट्रेलिया का बिल्डिंग अप्रूवल MOM हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर AUD के पेयर में जो है हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें 1:30 पर जो ऑस्ट्रेलिया का रिटेल सेल्स भी आ रहे हैं, ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 3 बजे जो है JPY जापान का बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन इनके आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही जो है बैंक ऑफ जापान के जो रेट JPHMR1 और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 6 बजे आ रही है जापान की, और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो JPY के पेयर्स हैं जापानीज यान के, उनमें हमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 6:30 पर ये न्यूज़ आ रही हैं। और 7:45 पर यूरो फ्रांस का CPI आ रहा है। और 9 बजे जो है स्पेन का करंट अकाउंट बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस इंडेसेस। और 10 बजे जो है यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं इंडेसेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी की शरह। इस न्यूज़ टाइम पर हमें यूरो के पेयर में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 12:30 पर कनाडा का GDP MMCHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का कोर PEC प्राइस इंडेक्स इंडेसेस और इंडेक्स और उसी के साथ ही जॉबलेस क्लेम भी आ रहे हैं इनके 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का। उसी के साथ ही कॉर PCE प्राइस इंडेक्स USHMR1 सिल्वर इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें US डॉलर के पेयर में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में भी हो सकता है। 12:30 पर कनाडा का GDP आ रहा है। और 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का शिकागो PMI इंडेसेस अर्निंग रिपोर्ट्स 13:45 पर। और यूनाइटेड स्टेट का शिकागो PMI शिकागो इनका जो सिल्वर्स आ रहे हैं, और इसी के साथ ही इनकी कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और यूनाइटेड स्टेट का तरफ से जिसमें MO अर्निंग रिपोर्ट है AMZNA डबल एपल, और उसके बाद LININTC और CMCSA अर्निंग रिपोर्ट्स 1 नवंबर को जो है 12:30 पर JPY जापान का जीवन बैंक जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI इनका आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 8:15 पर स्पेन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रही हैं। और उसी के साथ ही स्पेन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेसेस 12:30 पर USD यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं USHMR1 ना, और उसी के साथ ही NFP भी आ रही है, नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 12:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर NFP और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें US डॉलर के पेयर में बहुत ज़्यादा, स्पेशली गोल्ड में भी हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर HOM अर्निंग रिपोर्ट्स और CHTR अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। और 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM मैन्युफैक्चरिंग इनका प्राइस पेड इंडेक्स ISM मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, ये भी आई इम्पैक्ट न्यूज़। 14:45 पर USD यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल सिल्वर, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 4 नवंबर को इनकी जो है 13:45 पर VRTX अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ। और 6 नवंबर को भी इनकी BYND अर्निंग रिपोर्ट्स, SVC और GILD और VEKE अर्निंग रिपोर्ट्स, FTNT अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो चलें जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है।
तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड के पेयर्स की तरफ, XAU USD गोल्ड। जैसा कि अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। अभी तक वीकली या डेली टाइम फ्रेम में इसका कोई भी ऐसा जो रिवर्सल साइन है वो नहीं मिला। तो अगर अभी हम देखें तो प्राइस अभी जो है एक ट्रायंगल के अंदर रेंज कर रही हैं। और आज जो है ओपनिंग के ऊपर इसने गैप भी दिया है। गैप बनाने के बाद एक हाई लगाया, अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके प्राइस वहां से नीचे आ रही है। तो अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पे अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन और इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे आती हैं तो यहाँ से जो है हमें अप साइड की तरफ जो है एक जो है वो एक मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस सपोर्ट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो तकरीबन 26 जो है यानी 2675 तक जो है वो प्राइस आपकी जा सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं और रिजेक्ट होने के बाद अपने इस अपर ट्रेंड लाइन और अपने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो है प्राइस तकरीबन आपका 2775 और 2800 तक जो है अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। अभी तक तो जो है इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में हमें अभी तक भी कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न इसमें रिवर्सल का भी नज़र नहीं आ रहा। और H4 के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो प्राइस ने अपने इस एरिया को सपोर्ट बनाया हुआ है और अपने इस एरिया को उसने रेसिस्टेंस और प्राइस यहीं पे रेंज कर रही हैं। तो अगर तो प्राइस अपने इन लेवल्स को ब्रेकआउट करती हैं तो फिर मजीद डाउन आ सकती हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो NFP भी आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो उस न्यूज़ टाइम पर भी अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करके उसको कंफर्म करती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकती हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसका बुलिश का ही है। यूरो यूएसडी की यूरो यूएसडी जैसा कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी भी अपना एक लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो उसने जो है एक माइनर साइज में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है और अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के पास यानी एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास प्राइस खड़ी है जहां पे एक डिमांड एरिया है। तो प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही हैं। दूसरी सूरत में तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है अगर प्राइस यहाँ तक आती हैं और इसका ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी 1.10 तक जो है अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट को मिल सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है और एक करेक्शनल लेवल भी है। प्राइस ने जब का इसका ब्रेकआउट किया है अभी तक इसकी करेक्शन कंप्लीट नहीं की। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करती तो दोबारा अपने सपोर्ट तक आ सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं। 1.06 तक भी डाउन साइड की तरफ हमें प्राइस देखने को मिल सकती हैं। जीपीबी यूएसडी की जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीपीबी यूएसडी भी एक प्राइस चैनल के अंदर रेंज कर रहा है अपनी उस ट्रेंड लाइन के अंदर और बेरिश प्राइस चैनल। और जब तक अपने ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है और अपनी अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ से हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपने इसे अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पे कुछ रेंज करती हैं तो फिर प्राइस हमारे पास जो नेक्स्ट है 1.31500 का एरिया, तो वहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक जो है मूव देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस 1.32 तक भी जो है वो जा सकती हैं। बाकी अगर इसका ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल जो भी इसका माइनर ट्रेंड जो अभी इसका है वो बेरिश ट्रेंड में है। प्राइस जो है वो अपनी लोअर लो बनाती हुई जा रही हैं और अगर अपनी इस लेवल से रिजेक्ट होती हैं तो फिर प्राइस हमारे पास जो है तकरीबन इस एरिया तक आ सकती हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जोन बन रहा है चार्ट के अंदर यहाँ पे उसने अपने स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट किया था तो फिर प्राइस तकरीबन 1.28300 को जो है ये प्राइस आपकी फिर ये टेस्ट कर सकती हैं। AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर, जैसा कि अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो अभी तक तो इसका जो है अगर ट्रेंड देखते हैं तो एक बेरिश एक स्मॉल सा जो है इसके अंदर माइनर एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ओवरऑल प्राइस जो है वो रेंज कर रही है लेकिन उसने अपने प्रीवियस वीक अपने सपोर्ट एरिया को जो है उसने ब्रेक कर दिया था। तो ब्रेक करने के बाद अभी जो है वो प्राइस अपने इस लेवल के पास जो है वो रेंज कर रही हैं, अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रही।
तो यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है यहाँ से, और तकरीबन जो है ये 65,500 तक। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेक इन कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो 0.66500 का। तो यहाँ से जो है हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मज़ीद अब जो है वो हमारे पास जो है यहाँ तक जा सकती हैं अपने इस एरिया तक। और ये तकरीबन प्राइस 0.66900 का एरिया बनता है, तो प्राइस आपकी दोबारा जो है वो इस एरिया तक जा सकती हैं। यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यूएस ऑयल अभी तक जो है वो बेरिश ट्रेंड में ही है। प्राइस अपनी लोअर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ जा रही हैं। और अगर तो ये अपने इस जो है लेवल ऑफ सपोर्ट के पास इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से जो है हमें एक अप साइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। इस एरिया से हमें अप साइड की तरफ जो है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है दोबारा अप साइड की तरफ। अगर तो अपने इस सपोर्ट का ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद डाउन साइड की तरफ यानी नीचे जा सकती हैं। नेक्स्ट जो है यानी 64,700 और उसका ब्रेकआउट करने के बाद 62 को भी ये टेस्ट कर सकती हैं। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया से रिजेक्ट होती हैं तो हमारे पास जो इसका 72 यानी का जो है प्राइस ये एरिया है और यहाँ से डाउन। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस यहाँ से इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मज़ीद आप आपकी तकरीबन 76 और 77 के एरिया को भी टेस्ट कर सकती हैं। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, लेकिन एक लेवल ऑफ सपोर्ट इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे बड़ी काफ़ी रेंज किया और इसी एरिया से उसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था और दोबारा अपने उसी सपोर्ट के पास आ रही हैं। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल सकती हैं। और बाकी अगर बीटीसी की बात करें तो बिटकॉइन जैसा कि हमारे पास अभी अगर हम देखें तो वो एक कंसोलिडेशन पीरियड में है और यहाँ पे रेंज कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। तो अगर तो प्राइस अपने यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ दोबारा मूव देखने को मिल सकती है। प्राइस अगर यहाँ से यानी अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती हैं तो फिर प्राइस अपने इस जोन का जो है वो यहाँ से इस एरिया का ब्रेकआउट करती हैं तो फिर प्राइस जो है वो मज़ीद डाउन साइड की तरफ जा सकती हैं तकरीबन 62 तक, जहाँ पे इसका एक बेहतरीन जो है एक हमारे पास एक जोन है, एक डिमांड एरिया 62-200 का एरिया। तो प्राइस फिर यहाँ तक आ सकती हैं। और बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो प्राइस रेंज कर रही हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है अभी तक। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो प्राइस में तो हमें एक बुलिश ट्रेंड है और एक लंबी जो है हमें एक बहुत बड़ी रेंज करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये रेंज जिस साइड पे भी ब्रेक होती है तो हमें उसी साइड पे एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी अपनी अपर अपसाइड की तरफ अगर तो प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट नहीं होती और अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद जो है तकरीबन 71 और 72,000 तक भी ये अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का तकनीकी जायज़ा और न्यूज़ों पर भी एक नज़र। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड लक।